हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 का जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट करा हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। और आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए जो मैंने आपके लिए प्ले बनाया हुआ है, इसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। एक भी क्वेश्चन है आपको इस प्ले से बाहर नहीं मिलने वाला। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको मिलेगा, समझ लो उस एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आईटीबीपी की, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा आईटीबीपी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टोबी केयर्स। इनको मिला है टॉयलर पुरस्कार 2026। डिटेल में बात करेंगे किस देश के हैं ये। डॉक्टर टोबी केयर्स हैं अमेरिका देश की। अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी केयर्स को माइकोराइजल फंगाई पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट मिला है। बताना चाहता हूँ, ये जो टॉयलर पुरस्कार है ना, ये पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए जाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल, जिसे कि हम बीएसएफ बोलेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बोलेंगे, के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार। डिटेल में बात करेंगे। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र 1 पे, तमिलनाडु 2 पे, गुजरात नंबर 3 पर। छोटे राज्य में उत्तराखंड है शीर्ष पर। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये हैं पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल या तो किस अंतरिक्ष यान में सवार होकर 10 दिवसीय चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरियन। डिटेल में बात करेंगे। आर्टेमिस 2 नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला मानवयुक्त मिशन है। इसे नासा के अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य के मंगल मिशनों की नींव रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंडियन आर्मी डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 15 जनवरी को। डिटेल में बात करेंगे। वर्ष 1949 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इसी याद में 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शाया मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है तमिलनाडु में। डिटेल में बात करेंगे। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। उद्देश्य क्या होगा? यह पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी हैं?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पीटी उषा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है मिशेल स्टार्क, इनको दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। बात कर लेंगे महिला वर्ग में, इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉल्वरडट को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच, जिसे कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम भी बोलेंगे, शॉर्ट में WEF बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर है। डिटेल में बात करेंगे, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है। यह जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, झींगा उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है। ठीक है, ये आपको पता लग गया ना। और मैंने आपको बता दिया कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पूछा जाए पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन देश है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हावड़ा और गुवाहाटी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फिंके नदी किस देश में स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है। फिंके नदी, जिसे कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया है। भारत ने जनवरी 2026 में ईरान में बढ़ते तनाव और विरोधी प्रदर्शनों के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मारिया कोरिना मचाडो। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण वशिष्ठ। यह आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जनवरी 2026 में भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यन वार्ष्णेय। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी योवेरी मुसेवेनी। युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं लगातार 7वीं बार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदना सिन्हा। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सेवा सम्मान है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, ये मिला है चंदना सिन्हा को। और इनको ये पुरस्कार क्यों मिला ये आपको बता देता हूँ। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है। पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com से आपको मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो या फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र PDF हो, ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। सैम्पल आप ये देख सकते हो, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। रवि स्टडी ऐप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। नाम ध्यान रखना है चंदना सिन्हा।
अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में। यह सम्मेलन 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। इसकी थीम देख लीजिए, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, हिंदी में संवाद की भावना, ये इसकी थीम है। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुए हैं। और मैंने आपको बता दिया, जो 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 70वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, ये सैन्य अभ्यास है, नाम है दोस्ती। पूछा जा रहा है, बताओ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में स्पितुक गुस्टोर त्यौहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में मनाया गया है स्पितुक गुस्टोर त्यौहार। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की है। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है, यानी कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से संबंधित है पैक्स सिलिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात हो रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल की। तो ये बन गए हैं राकेश अग्रवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, शॉर्ट में NIA बोलते हैं, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। हर एक क्वेश्चन जो है मैंने खुद से फ्रेम करे हुए हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो में ही समझ आ जाए। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये प्लेलिस्ट आपने फॉलो करना है। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन कल्याण। जापानी तलवारबाजी आर्ट, जिसका नाम है केंजुत्सु, इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता पवन कल्याण को जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला केंजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। केंजुत्सु एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी, मानसिक अनुशासन और नैतिकता पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गाँव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है उत्तराखंड में ITBP ने। अगला क्वेश्चन, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, UAE के अबू धाबी शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Rating.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज को दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन माना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। थीम है इसकी विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DB वेंकटेश वर्मा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। AM ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। यह आपको ध्यान रखना है। AM ग्रीन जो है भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा जो हरित अमोनिया परिसर ये विकसित कर रहा है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर में। भारत की जो पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना है इसकी शुरुआत हुई है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में किया है। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड का जो फियोर्डलैंड है यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 300 से 400 साल पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा है। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस राज्य की प्रसिद्ध पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉयजर 1। डिटेल में बात करेंगे। नासा का वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा जो लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है। लॉन्च और मिशन की अगर हम बात करेंगे, इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था और इसने बृहस्पति और शनि ग्रहों की विस्तृत तस्वीरें भेजी, नए चंद्रमाओं और शनि के जी रिंग की खोज की थी। नासा का जो वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान था लॉन्च कब किया गया था? 5 सितंबर 1977 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs करवा दिए। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में PM नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।